जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा था, सोने का। पर देखिए ना, यहाँ पे हमारी नींद लगी और चाइना नकली सूरज बना लिया जी। नकली वाला, कभी पूरी आँख से असली सूरज नहीं देखा होगा, नकली सूरज बना लिया। कल को नकली पृथ्वी बना लेगा, बोलेगा पूरी पूरी पृथ्वी हमारी है, ये पूरी पूरी ज़मीन हमारी है। असली वाले न्यूक्लियर बम दाग देगा। कौन ठीक है इस बकचोदर का? तू का दाँत चियार रहा है, तोरे बारे में बोल रहे हैं। हंस रहा है। देखिए, आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि चाइना ने 101 सेकंड तक 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान अचीव किया है, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये ओरिजिनल सन का 8 गुना ज़्यादा है। सोचिए, हमको भी ये खबर मिली पड़ोस गज्जू पनवाड़ी से, तो हमको लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए एक एक फैक्ट्स और डेटा के साथ। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल सन क्या है, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और ये कैसे पूरी तरह से काम करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब इस नकली सूर्य के सिद्धांत को जानने से पहले हमको असली वाले सूर्य के सिद्धांत को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से नकली वाला सूर्य जो है वो असली वाले सूर्य का कॉपी है। हम लोग जितने भी रियल टाइम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रिंसिपल करते हैं, वो एक तरह से रियलिटी का कॉपी होता है। अभी देखिए ना, न्यूटन के सर पे सेब गिरा तो देखा कि सेब नीचे कहीं गिरा, इसका मतलब कहीं ना कहीं चुंबकीय शक्ति है, तो उसके ऊपर उसने लॉ बना दिया। अब ऐसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे मजे मजे में केला खाता है, कोनो केला छीन के भाग गया, तो वो देखा कि अरे बाप रे, हमरे रेस्पेक्ट में ओकर स्पीड तेज कहाँ है, वो तेज कहाँ भाग रहा है, और उस साइकिल के रेस्पेक्ट में ओकर स्पीड कांस्टेंट कहाँ है। तो इस चीज़ के बेसिस पे उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी। तो एक तरह से हम लोग रियल टाइम में रियल लाइफ से इंस्पायर होते हैं, तभी हमारे मन में कुछ ना कुछ आता है। अब न्यूटन से भी 100 साल पहले हमारे गुड्डू भैया के ऊपर सेब गिरा, वो खा के मस्तराम हो गए, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। चलिए अब समझते हैं सूर्य किस सिद्धांत पे काम करता है। तो हमारे जो सूरज चाचू है ना, ये 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में आए थे, और तब से चमके जा रहे हैं भाई साहब, और एक क्लीन एंड फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी हमको दिए जा रहे हैं। ठीक है, क्लीन एंड फ्री का मतलब समझिए, कोई भी उसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं, कोई भी टॉक्सिक या जहरीला पदार्थ नहीं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सके। देखिए हमारा क्या है ना, ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए हमको कहीं ना कहीं चाहिए सोर्स। जैसे गाड़ी तेल पीती है, बेवड़ा दारू पीता है, पत्नी खून पीती है, तो कहीं ना कहीं मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। लेकिन जो हमारे सूरज चाचू है ना, ये बहुत ही स्वाभिमानी है, बहुत ही स्वाभिमानी है। इनको किसी भी तरह का फ्यूल नहीं चाहिए, ना ही कोयला मांगते हैं, ना इनको डीजल चाहिए, ना पेट्रोल चाहिए, ना कोई भी इत्यादि कोई भी चाहिए। ये खुद से एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब सूर्य ऊर्जा कैसे उत्पन्न करता है इसको समझिए। देखिए जो सूरज में 91% जो भाग होता है ना, ये हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, हाइड्रोजन की खासियत क्या होती है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी इसका एक बीच में न्यूक्लियस होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो हीरा रांझा की जोड़ी है ये टूट के छितरा जाती है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किनारे हो गया, और ये जो न्यूट्रॉन है बीच में, ये जो न्यूक्लियस है ये एक अलग हो गया। अब ये न्यूक्लियस है, ये आपने लैला खोज रहा, कहाँ गई लैला, कहाँ गई लैला, है ना। तो भाई साहब क्या होता है, अब इसको लैला तो मिलती नहीं है। अब ये जो बगल में इसके जो दूसरा हाइड्रोजन है, ये दूसरा का हाइड्रोजन के साथ भी वही होता है, इसकी भी लैला छूट गई। तो ये 2 न्यूक्लियस आपस में आए, एक दूसरे के सामने आ गए। अब भैया 2 न्यूक्लियस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो वो रिपेल ना करेंगे जी एक दूसरे को, वो दोनों एक दूसरे से होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये आपस में जुड़ जाएं। जैसे होता है ना गांव वगैरह में, 2 टाइकून होते हैं, 2 लोग हैं, 2 पार्टी आपस में लड़ नहीं रही है, तो पिछवा से लोग चाहते हैं, हे अपने बाप का ओरिजिनल प्रोडक्ट है तो मार मार मार, अपने माँ का दूध पिया तो मार 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 करके से पी चाहते हैं ना, तो फिर उसके बाद अपने बाप की इज्जत रखने के लिए लोग अपने आप मार करना शुरू कर देते हैं। इस तरह इन दोनों न्यूक्लियस को आपस में भिड़ाने के लिए ना एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, जो इनको बोले कि अरे तू अपने बाप की औलाद तो मार 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 उसको। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज होता है। सन में सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जिसकी वजह से सारे प्लैनेट्स के अलग अलग चक्कर मारते हैं, अगल बगल चक्कर मारेंगे। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेगा अपने बाप की औलाद तो मार 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 करके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हाई वेलोसिटी जब इस पर दिया जाता है, तो ये दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं, और जब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस, और फ्यूजन का मतलब जुड़ना। जब 2 न्यूक्लियस आपस में जुड़ गए तो बहुत तेजी से फ्यूजन हो गया, और बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है, जिसको गामा रेस कहते हैं, गामा रेडिएशन कहते हैं। तो गामा रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। तो इसी तरह से जैसे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, वैसे सारे हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, और फ्यूजन के कारण इसके बीच में जो एनर्जी है वो बहुत तेजी से उत्पन्न होती है। अभी देखिए 2 होते हैं, एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन
होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो भैया सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज होता है, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन का यूज होता है। न्यूक्लियर फिशन का मतलब टूटना, मतलब न्यूक्लियस का आपस में टूटना, और न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब न्यूक्लियस का आपस में जुड़ना। तो देखिए जितने भी हमारे थर्मो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है ना, वहाँ पे न्यूक्लियर फिशन का यूज होता है, और न्यूक्लियर फिशन काफी खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि वो काफी अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट छोड़ता है, टॉक्सिक केमिकल्स छोड़ता है, काफी प्रदूषण पैदा करता है, जो कि हमारे लिए काफी खतरनाक होता है। आप इसको इस बात समझिए, 2011 में फुकुशिमा डाइचिन डिजास्टर हुआ था जापान में, जिससे काफी जाने गई थी, मतलब इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट फट गया था तो बहुत दिक्कत हुई थी। उसके पहले भी आप देखोगे तो 1983 में चेरनोबिल यूक्रेन में है, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट के पे एस्टेब्लिश हुआ था। 3 साल बढ़िया काम चला, फिर कोई इसमें टेस्टिंग वगैरह का काम शुरू किया उन्होंने, तो 1986 में फट गया, तो वहाँ पे 50 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो मतलब बहुत ही खतरनाक होता है न्यूक्लियर फिशन। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, फ्यूजन मतलब जुड़ना, इसमें कोई भी खतरा नहीं है, कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं आता है, कोई टॉक्सिक केमिकल्स नहीं आते हैं, मतलब हर मामले में ये बढ़िया क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है और काफ़ी लंबे समय तक हम उसको जनरेट कर सकते हैं। अब साइंटिस्टों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि चलो हाइड्रोजन तो हम लेके आ सकते हैं, पर इतना हाई अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लेकर आएंगे जिससे कि हम इसको आपस में फ्यूज करा सकें न्यूक्लियस को। तो ये चैलेंज तो था, लेकिन मुश्किल नहीं था, क्योंकि हमने रामायण में पढ़ा है कि जो लोग मंजिलों की चाह रखते हैं वो समुद्र पर भी पत्थरों के पुल बना लिया करते हैं। तो हम लोग हार कैसे मान सकते थे? तो यहाँ पे ना ITER का गठन हुआ 1985 में। ITER स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो कि 1985 में गठन हुआ। 35 से ज़्यादा देश आपस में इसमें जुड़े थे, और इन सब का एक ही मोटो था कि एक ऐसा न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट बनाया जाए जिससे कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट की जा सके। इसमें आपका इंडिया भी था, चाइना भी था, कोरिया भी था, यूरोपियन कंट्रीज भी थे, अमेरिका वगैरह सब थे, मतलब आपस में सब मिलकर कंट्रीब्यूट किए थे। लेकिन इसको कोई सीरियसली लिया नहीं। 2006 के बाद इसको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा दिया, 17,500 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मतलब मेजर रोल है इसमें। तो इसका फ़ायदा भी इंडिया को होगा जब ये बन जाएगा, बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो ये इसका इंडिया का इसको अच्छा खासा इसमें शेयर मिलेगा। फिर फाइनली कोरिया के वैज्ञानिक न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से आर्टिफिशियल सन उन्होंने बना दिया, और उन्होंने 20 सेकेंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का तापमान को मेंटेन करके रखा हुआ था। मतलब नॉर्मल सूरज का तापमान है वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और इन्होंने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का तापमान 20 सेकंड तक मेंटेन रखा, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। अगर आपको लगता है कि चाइना पहला है, तो पहला तो नहीं है, उसके पहले कोरिया भी ऐसा कर चुका है, लेकिन उसका जो मेंटेन करने का टाइम था वो मात्र 20 सेकंड था, और इसने 101 सेकंड तक 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का तापमान को मेंटेन रखा। तो इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया चाइना ने। अब आप कोरिया से ये मत समझिएगा कि ये पगलवा वाला कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं है, साउथ कोरिया के वैज्ञानिक थे। हाई तो खुद ही लंगर में बैठा था चाइना के वाला खाना खाने के लिए, तो इसका तो बात छोड़ दीजिए। अब चाइना का आर्टिफिशियल सन काम कैसे करता है, तो देखिए चाइना का जो आर्टिफिशियल सन है ना, इसका नाम है ईस्ट का मतलब एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, ठीक है। अब जो ये चाइना का प्रिंसिपल है, वर्किंग है, इसको समझने से पहले आपको 2 साइंटिफिक टर्म्स को समझना पड़ेगा। पहला है आपका आइसोटोप। आइसोटोप का समझिए, ये देखिए हाइड्रोजन की फैमिलीज है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम, इन सब का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन की फैमिली है, लेकिन इसके एटॉमिक मास और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर करने की वजह से इनके जो बिहेवियर है उसमें अंतर आ जाता है। अब इसको ऐसे समझिए, अगर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो बेशक उनका शक्ल होता है ना वो सेम होता है, लेकिन उनके बिहेवियर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग हो जाती है, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा जो है उसको चॉकलेट पसंद है, दूसरे के को शुद्ध प्लस, तो ये तो अलग बात है। अब ऐसे ही क्या हुआ ना, हमारे खानदान में भी एक चाचा हैं, वो भी मतलब क्लोनिंग है, मतलब ऐसे ही है, वो जुड़वा बच्चे हैं। तो मैंने क्या किया ना, एक दिन छोटा सा था तो पहले के चाचा से दूसरे के चाचा की कंप्लेन कर दिया, बाद में मालूम पड़ा वो दूसरे के चाचा निकले, तो कुछ हुआ नहीं, 2 महीने लंगड़ा के चले बस। दूसरा साइंटिफिक टर्म है वो है प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा क्या होता है, आपने एक बर्तन में बर्फ डाला, उसको गर्म किया तो बर्फ पिघल के पानी हो जाएगा, और गर्म करेंगे तो पानी उड़िया जाएगा गैस बन के, और गर्म करेंगे 600-700 डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो मेटल है ना अंदर का वो ऐसे गुस्सिया जाएगा, वैसे गुस्सिया जाएगा खूब, और गुस्सियाने के बाद ना वो चार्ज हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो जब हाईली आयोनाइज्ड या चार्ज हो जाएगा वो मेटेरियल, तो उसी स्टेज को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो गया। अब चाइना का ये आर्टिफिशियल सन काम कैसे करता
करता है। तो इसको देखिए, ये चाइना का जो ये ईस्ट है, ईस्ट में आपको दिख रहा है टोकामेक रिएक्टर। टोकामेक रिएक्टर का ही इंपॉर्टेंट भूमिका है। अब इसमें हाइड्रोजन के एटम्स हमको चाहिए, हाइड्रोजन के एटम्स आपस में फ्यूज करेंगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन की कौन सी फैमिली यूज करेंगे? ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो क्वालिटी है इनकी, ये क्या है, जब ड्यूटेरियम ट्रिटेरियम आपस में मिलते हैं ना तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन प्रोसेस करते हैं। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो गामा रेडिएशन खूब ज्यादा मिलेगा, इसलिए हम ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम के आइसोटोप इसका सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे डालें? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं जिससे कि आपस में न्यूक्लियस फ्यूज कर सके। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन तो हो गया। अब भैया प्लाज्मा जनरेट होता है, प्लाज्मा बहुत गर्म होता है, बहुत ही हॉट होता है, तो वो तो अगर बाहर अगर लोगों को नुकसान पहुंचा देगा, कोई लोग इसके आसपास जाएंगे या अगल बगल की जो बस्तियां होंगी उसको खराब कर देगा। तो इस प्लाज्मा को एक सीमित दायरे में बांध के रखने के लिए ये लोग हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? चुंबक होता है, एक तरह से रस्सी की तरह एकदम चिपका के रखता है, मतलब कहाँ हो जा रहा है, कहाँ हो जा रहा है, और नहीं जाना है, इधर रहना है, इधर रहना है, इधर रहना है, उधर तो लोगों को बस्तियों को दिक्कत हो जाएगी, लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो ये उसको एकदम सीमित पकड़ के रखता है। और सबसे बढ़िया फायदा इसमें यह है कि अगर कहीं इस पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई दिक्कत आई है, खराब हो गया, बंद हो गया, तो ये हॉट प्लाज्मा जो है, गर्म प्लाज्मा है, 2 मिनट में ठंडा, 2 मिनट भी नहीं, 2 सेकंड में ठंडा होता है, बहुत तेज ठंडा होता है। तो इसमें कोई वो नुकसान वाली बात नहीं है। ऐसा न्यूक्लियर फिजन में कुछ होता रहता तो तुरंत बड़ा प्रॉब्लम आती थी, अगल बगल की बस्तियां तबाह हो आती थी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो ये बहुत ही सही है। और अभी 101 सेकंड तक हो रहा है, रिसर्च चल रही है, तो हम इसका टाइम लिमिट और आगे बढ़ाएंगे और सोचेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि साइंटिस्ट इसमें क्या करते हैं जिससे कि वो टाइम लिमिट इसकी काफी हद तक बढ़ा सकें और आर्टिफिशियल सन को एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम।